Okay, so today's lecture number 10, which is about the topics we are going to cover in lecture number 10 are relational operators, logical operators, the if statement, the if else statement, the if else with else if statement, the nested if statement. So basically, first of all, we are going to cover the topics of relational operators and logical operators, and then we'll see that how we can use these kind of operators in what kind of instructions in C++. Okay, so first of all, coming to relational operators. Relational operators, let's just read it out once. Relational operators allow you to compare numeric and character values and determine whether one is greater than, less than, or equal to, or not equal to one another. सो बेसिकली इफ़ यू वांट टू कंपेयर सम वैल्यूज़ कि अगर हमारे पास एक दो कुछ दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं कि इस वेरिएबल में क्या वैल्यू है और इस वेरिएबल में क्या वैल्यू है, और उस कंपैरिजन से कंपैरिजन को देखते हुए अपना डिसीजन कोई मेक करना चाहते हैं, सो दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली डिसीजन मेकिंग. अगर हमें कोई डिसीजन मेक करना है, हम कोई कंपैरिजन करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अच्छा अगर ये दो वेरिएबल सेम होंगे तो मैं ये काम करूँगा, तो ये काम करना चाहिए. अगर ये दो वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं तो फिर ये वाला काम करना चाहिए. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड कंपैरिजन. बेसिकली वी रिलेट द थिंग्स. ठीक है, हम लोग जो है वो दो वेरिएबल्स को रिलेट करते हैं, और उनके जो रिलेट करके जो भी आउटपुट हमारे पास आता है, उस आउटपुट की बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं कि आइदर हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर्स हम लोगों ने पहले भी देखे हुए होंगे. जिस तरह से मैथमेटिक्स में हम लोग ग्रेटर देन का साइन देखते हैं, हम लोग जो है वो लेस देन का साइन देखते हैं, तो ये तरह के साइन हम लोगों ने देखे हुए होते हैं. लेकिन इसमें इन सी प्लस प्लस दीज साइंस आर ऑल द सेम. वही जो ग्रेटर देन का साइन हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, वो भी इस तरह से ग्रेटर देन का साइन ही यूज़ होता है. लेकिन बेसिकली दीज सिम्बल्स हेयर are called the relational operators. Why? Because they are here used to compare the values of two variables. ठीक है, लेट मी रिपीट अगेन वंस व्हाट आई हैव सेड, कि हम लोग जो नॉर्मली अपने डेली लाइफ में जो मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं, उसमें हमारे पास यही सारे सिंबल्स आते हैं. ग्रेटर देन का साइन भी हम लोग पढ़ते हैं, हमें पता है ग्रेटर देन क्या होता है, हमें पता है ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है लेस देन का साइन क्या होता क्या कहता है, लेस देन और इक्वल टू का साइन क्या करता है. यहाँ पर भी सेम इनकॉपरेशन है, सेम है बिल्कुल. लेस देन भी वही है, ग्रेटर देन भी वही है, बाकी सब चीज़ें सेम है, लेकिन इनका पर्पस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इनको किसी भी दो वेरिएबल्स की वैल्यू को कंपेयर करने के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर हमें किसी दो वेरिएबल्स की वैल्यू को कंपेयर करना हो या फिर रिलेट करना हो कि आया इन दो वेरिएबल्स की वैल्यू किस एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल से कम है या ज़्यादा है या इक्वल है या नॉट इक्वल है, तो उस पर्पस के लिए हम लोग ये वाले ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं. तो दैट इज़ वाई दे आर हेयर दे आर कॉल्ड एज रिलेशनल ऑपरेटर्स. ठीक है, बिकॉज वाई, बिकॉज वी यूज़ इट एज फॉर द कंपेरिजन पर्पस. ओके, सो हम लोग एक एक तरीके इसको पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, अगर हमारे पास सी प्लस प्लस में एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो, एक्स और वाई दोनों जो हैं वो वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं. ठीक है, इनकी टाइप आप इंटीजर ले लें या फिर कैरेक्टर वैल्यू ले लें, जो भी ले सकता है, या इवन समटाइम्स फ्लोट वैल्यू टाइप भी ले लें, कोई मसला नहीं होगा. ठीक है, ओके. So when if you have given the expression like x is greater than is greater than y, then this means that it will ask the question that is x greater than y. See here, it is not saying that x is greater than y. There is a difference. एक चीज़ है, मैं आपको बता रही हूँ कि दिस इज हैपनिंग. एक चीज़ मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इज दिस हैपनिंग. सो यू फील द डिफरेंस इन दोनों सेंटेंसेस में. डिफरेंस क्या है कि एक चीज़ मैंने बताई कि यस दिस इज अ सिनेरियो एंड इट इज़ हैपनिंग. ठीक है, एक सिनेरियो ये है. इसका मतलब क्या है कि जब मैं कह रही हूँ कि ये चीज़ हो रही है, इसका मतलब है कि वो चीज़ एक्चुअल में हो रही है. ठीक है, दैट हैज़ बिकम द फैक्ट. ठीक है, एंड अगर इस तरह से लिखा जाए कि इज इज दिस हैपनिंग, इज दिस थिंग इज हैपनिंग, अगर मैं इस तरह से पूछूँ देन दैट मीन्स कि आई डोंट नो द आंसर. ठीक है, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि क्या वो चीज़ हो रही है. ठीक है, अगर आप कहेंगे कि येस हो रही है, मैं कहूँगी ओके दिस. आप कहेंगे नहीं हो रही, मैं कहूँगी ओके देन दैट.
समझ में आई बात की? सो दिस इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज रिलेशनल ऑपरेटर्स, बिकॉज दे आर यूज्ड टू कंपेयर. अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैथमेटिक्स में बात करें, तो अगर हमारे पास ये हमारे पास एक्सप्रेशन आए x ग्रेटर देन y, तो हम लोग इसको किस तरह से रीड करते हैं? वी रीड इट एज x इज ग्रेटर देन y. वी जस्ट टेल इट कि x जो है वो y से बड़ा है. ठीक है, लेकिन इन सी प्लस प्लस इस एक्सप्रेशन का मतलब जो है वो बदल जाता है. इस इन सी प्लस प्लस इस एक्सप्रेशन का मतलब बन जाता है कि इट इज आस्किंग एंड इट इज चेकिंग कि इज दिस वेरिएबल इज ग्रेटर देन दिस वेरिएबल. क्या ये वेरिएबल जो है वो उससे बड़ा है? इफ यस देन डू दिस, और इफ नो देन डू दिस. ठीक है, जैसे मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि अच्छा मुझे आप जो है वो एक क्विज कंडक्ट करवाना है आप लोगों का वीकेंड पे लेट से. तो इफ आई मैं पूछती हूँ आप लोगों से कि आप लोग की कोई वीकेंड पे कोई क्लास तो नहीं है? ठीक है, मैं आपसे पूछती हूँ कि डू यू हैव एनी डू यू हैव एनी क्लास ऑन द वीकेंड? इफ यू से यस देन आई कैंसिल द क्विज. इफ यू से नो देन आई कंडक्ट योर क्विज. ठीक है, तो मैं अपना जो एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ वो बेस्ड ऑन द आंसर यू जस्ट गिव टू मी. ठीक है, मैं जो मुझे आप लोगों ने आंसर दिया हुआ होता है उस पर बेस करते हुए मैं आप लोगों का सवाल का जवाब देती हूँ. ठीक है, ओके. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स कि हम लोग जो है वो क्वेश्चन पूछते हुए. ओ प्लीज़ डोंट टेक इट सीरियसली, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. मैं एक्चुअली क्विज कंडक्ट नहीं करवा रही वीकेंड पे, मैं बता रही हूँ कि एग्जाम्पल दे रही हूँ. ठीक है, मुझे किसी ने चैट पे कहा है कि नहीं मेरे असाइनमेंट है बहुत सारे, आप क्विज ना लें वीकेंड पे. ओके, सो ठीक. सी दिस इज द रिलेशनल ऑपरेशन डज कि ये चेक करता है. ठीक है, ये चेक करता है कि आइदर दिस इज हैपनिंग और नॉट. इफ इट इज हैपनिंग देन डू दिस, इफ इट इज नॉट देन डू दैट. ठीक है, तो ये फिर डिसीजन लेता है. ठीक है, सो सिमिलरली बाकी हमारे पास बहुत सारे एक्सप्रेशन है इस तरह के. इसका मतलब क्या होगा कि इज एक्स लेस देन वाई, इज एक्स लेस देन सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई. अच्छा, अब यहाँ पर ये थोड़ी समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पर थोड़ी सी दो चीज़ें आ गई हैं. ग्रेटर देन का साइन भी आ गया है और इक्वल टू का साइन भी आ गया है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि इस सेंटेंस को ज़रा गौर से पढ़ें कि इज एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई. इसका मतलब क्या हुआ कि वो चेक करेगा कि क्या एक्स वाई से बड़ा है. सही है, या फिर एक्स वाई के बराबर है. अच्छा, यहाँ पर इन रिलेशनल ऑपरेटर्स और आगे भी जो भी ये जो हम लोग अभी पूरा लेक्चर पढ़ेंगे, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन और एंड. ठीक है, एक होता है आपके पास और एक होता है एंड. ठीक है, जैसे उर्दू में हम लोग और कहते हैं या को, यानी कि दोनों चीज़ों में से या. सही है, तो इंग्लिश में एंड को हम सॉरी उर्दू में हम लोग एंड को कहते हैं और कहते हैं. सही है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि उर्दू का जो एंड है वो इंग्लिश का और हो जाएगा. तो इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू यूज उर्दू, वी आर ओनली यूज इंग्लिश. वी आर ओनली गोइंग टू यूज इंग्लिश ओनली. ठीक है, सो if it is written or in between the two sentences, then that means कि any of them will be कि दोनों चेक की जाएंगी. अगर दोनों में से कोई एक भी जो है वो सही हो गई तो जो है वो फैसला ले मतलब दोनों में से दोनों को चेक किया जाएगा अलग अलग. और दोनों में से कोई एक भी जो है वो सही हो गई तो पूरा एक्सप्रेशन जो है वो वैलिड हो जाएगा. आई एम श्योर ये समझ नहीं आया होगा. इसकी मैं एग्जांपल कैसे दे सकती हूँ? अच्छा, ये मैं चीज़ आगे जाके इसको समझाऊंगी तो समझ में आएगा. विद एग्जांपल मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी. अभी के लिए मैं इसको दोबारा समझा रही हूँ कि किसी को समझ में आ गया तो गुड, किसी को नहीं समझ में आया तो नॉट अ प्रॉब्लम. कि इसका मतलब क्या है कि इज एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई. इसका मतलब क्या होगा कि या तो क्या एक्स वाई से बड़ा है और क्या एक्स वाई के बराबर है. दोनों में से कोई एक भी आंसर सच है तो फिर ये इक्वेशन वैलिड हो जाएगी. यानी कि वो दोनों इक्वेशंस को चेक करेगा और दोनों में से कोई एक भी सच हो जाए तो हमारा काम पूरा हो जाएगा. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट इज एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई. और इसका मतलब क्या होगा कि इज एक्स लेस देन
और इक्वल टू वाई, यानी कि या तो एक्स छोटा है, अगर है तो सही है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, तो फिर इसको चेक कर लो कि एक्स वाई के बराबर है तो सही, नहीं तो नहीं, यानी कि वो दोनों को चेक करेगा, दोनों में से कोई एक भी सच हो जाए तो मस्त हमारा हमारा काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्स इक्वल टू वाई। नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एक्स इक्वल टू वाई। अच्छा, हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था इक्वल टू साइन सी प्लस प्लस में, उसका मैंने एक और नाम बताया था आपको, मैंने कहा था वो इक्वल टू एक्चुअली नहीं होता, वो कुछ और होता है, वो क्या था? कैन एनीवन टेल मी? इन सी प्लस प्लस अ सिंगल इक्वल टू साइन इज समथिंग एल्स. What is that? Is not actually equal to but is something else. Assigned to, yes. असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली कहलाता है। जो सिंगल इक्वल टू साइन होता है वो बेसिकली हमारे पास सी प्लस प्लस में असाइनिंग ऑपरेटर कहलाता है। असाइनिंग ऑपरेटर का मतलब क्या है कि अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर सिंगल इक्वल टू लिख दूँ एक्स दिस ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर देन वाई, उसका मतलब क्या होगा कि द वैल्यू of y is assigned to x, or in other words x is assigned the value of y, यानी कि y की जो भी वैल्यू होगी वो x के अंदर चली जाएगी। सही है, उसका मतलब ये था अगर सिंगल इक्वल टू होता। लेकिन अगर ये डबल इक्वल टू है तो इसका मतलब है कि ये एक्चुअली हमारा मैथमेटिकल वाला इक्वल टू है, और इसका मतलब क्या होगा कि इज x इक्वल टू y। ठीक है, इसको इस तरह से पढ़ेंगे, इज x इक्वल टू y। I hope you are getting my point. If not, then I can repeat the things. Okay, there is a question कि मैम मैम ये असाइंड वाला नहीं होगा? असाइन वाला ये जो दो इक्वल आ रही हैं ये दोनों असाइंड वाले नहीं होंगे, मतलब ये नहीं, इक्वल ही नहीं, कॉल कर। ये एग्जैक्टली ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है। इसमें x की वैल्यू x के अंदर ही रहेगी, y की वैल्यू y के अंदर ही रहेगी। ठीक है, लेकिन वो दोनों को चेक करेगा कि क्या दोनों की वैल्यू बराबर है। इफ yes then do this, if no then do that। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंगल इक्वल टू का साइन होता तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता, और उसका क्या मतलब ओके। हो रहा था, उसका मतलब ये होना था कि y की जो भी वैल्यू होगी वो x के अंदर चली जाए, असाइन हो जाए। ओके सही मैम। है, इसमें ये नहीं हो रहा, इसमें x की वैल्यू x के अंदर, y की वैल्यू y के अंदर, लेकिन दोनों को चेक करेगा कि क्या दोनों की वैल्यू बराबर है। इफ yes then do this, if no then do that। ठीक है, is there any other question? I'm just looking at the chart. अच्छा, there is a question that ma'am please repeat once again। क्या रिपीट करूँ? इक्वल टू ओके। ओके, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। अगर एक इक्वल टू होता है तो उसका मतलब वो इक्वल टू नहीं होता। सही है, इस सिंबल को हम लोग इक्वल टू के साइन से पहचानते हैं, लेकिन इन सी प्लस प्लस अ सिंगल इक्वल टू इज नॉट एक्चुअली द इक्वल टू, इट इज एक्चुअली द असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इन असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के अंदर असाइन कर देता है। अगर यहाँ पर अगर x इक्वल टू वाई लिखा हुआ होता, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखूँ अगर यहाँ पर लिखा हुआ होता x इक्वल टू वाई, ठीक है, तो इसका मतलब ये होना था कि जो भी y की वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल y में द वैल्यू ऑफ y इज असाइंड टू x। समझ में आया कि यानी कि जो भी y की वैल्यू होगी वो x के अंदर जाकर सेव हो जाएगी। सही है, अगर हमारे पास ये है x इक्वल टू वाई, अगर ये लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा इट विल कंपेयर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। वो उन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करेगा, ठीक है, और चेक करेगा कि whether they are equal
और नॉट। समझ में आ गई ये चीज़? दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया? आई होप देयर इज नॉट द क्वेश्चन एनीमोर। Okay, the question is equal to assign, equal to is an assignment operator. अच्छा जी, ये question है या explanation है? I think this is an explanation. I don't need to read the full thing. Okay, yes ma'am, got it. Okay, thank you so much for that. अच्छा, समझ में आ गया ना? सही है। तो ये हमारे पास हो गया, सही है। इसमें अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें x की वैल्यू x में ही रहेगी, y की वैल्यू y में ही रहती है। रिलेशनल ऑपरेटर्स में किसी की वैल्यू चेंज नहीं होती, इट इज़ जस्ट द चेकिंग। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या आपका वीकेंड पे कोई क्विज है या कोई क्लास है, तो आप सिर्फ मुझे बताएंगे कि बस है या नहीं है। मैं आपकी क्लास चेंज नहीं करवा रही। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आप अपनी क्लास कैंसिल कर दें, नहीं अपनी क्लास शिफ्ट कर दें। आई एम नॉट चेंजिंग द क्लास, आई एम जस्ट चेकिंग इफ़ यू हैव द क्लास और नॉट। ठीक है, इट्स जस्ट द चेकिंग, आई एम नॉट चेंजिंग एनी वैल्यू। इसमें इन रिलेशनल ऑपरेटर्स में किसी भी वैल्यू को, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ चेकिंग होगी कि वेदर एक्स जो है वो वाई से बड़ा है या नहीं है, एक्स जो है वाई से छोटा है या नहीं है, एक्स जो है वो वाई से बड़ा है या छोटा है, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन। एक्स जो है वाई से छोटा है या बड़ा है या इक्वल है, सॉरी, सही है। और इसमें एक्स क्या वाई के इक्वल है, बराबर है। और यहाँ पर लास्ट वन इज ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल हम लैंग्वेज में, अगर ये इक्वल टू के साइन लिखा हुआ है तो इसको हम लोग नॉट के लिए यूज करते हैं। इज एक्स नॉट इक्वल टू वाई, क्या एक्स वाई के बराबर नहीं है? अगर है, अगर आंसर इज यस, यस का मतलब आंसर यस का मतलब क्या होगा कि हाँ नहीं है बराबर, नहीं बराबर है, सही है। सो दिस इज द थिंग, so this is these are called basically relational operators. समझ में आ गए सारे relational operators? Should I move forward? Go. Okay. Okay. Thank you so much for getting the point. Okay. So there is another slide. Okay. So these are the relational operators continued with an example. हमारे पास जिस तरह से ये दो examples हैं, two variables a and b holds value 7 and 5. ठीक है, अब ये देखें, फॉर एग्जाम्पल ये दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, और वो जो है वो कोई वैल्यू जो है वो होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, 7 and 5, यानी कि ए के अंदर जो है वो 7 है वैल्यू, और 5 के अंदर जो है वो हमारे पास, सॉरी बी के अंदर जो है वैल्यू है वो हमारे पास 5 है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखा है इस तरह से, सी इज असाइन द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगर मैंने सी एक वेरिएबल लिया है, ठीक है, और उसको मैंने कहा कि भाई उसमें जो है वो वैल्यू असाइन कर दो। अब ये देखें, ये अब ये तो हमने ऊपर तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे कोई असाइनमेंट वैल्यूज नहीं होती, यहाँ तो सिर्फ चेकिंग होती है। तो लाइक चेक कैसे करें, ये यहाँ तो साइन भी कर रही हूँ मैं, यानी कि पहले जो मैंने कहा अब मैं गलत कह रही हूँ? नो। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जो आंसर जो चेक कर रहा है वो, यानी कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सवाल पूछा था उसने, इज एक्स ग्रेटर देन वाई। अब हमें पता है कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में इफ द आंसर इज ट्रू देन द रिजल्टेंट विल बी 1, एंड इफ द आंसर इज फॉल्स देन द रिजल्टेंट विल बी 0। ठीक है, समझ में आई कि यानी कि अगर वो कहता है कि इज एक्स ग्रेटर देन वाई, इफ द आंसर इज येस और ट्रू, देन it will be the answer will be 1. ठीक है, and if it says no or false then the answer will be 0. तो if I want to check कि हमारे पास जो है वो ये expressions के answers क्या हैं, तो इन expressions को हम लोग इनके answers भी देख सकते हैं इस तरह से। इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे करके दिखा देती हूँ यहाँ पर। जैसे ये आप, ये मेरे पास आपका स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये बेसिकली, ये हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी। ठीक है, इंट इंटीजर टाइप, और इनको मैं जस्ट चेक करने के लिए फ्लोट लिया था, लेकिन आप इसको इंट ही ले लें, दोबारा से ले लें, कोई मसला नहीं, फ्लोट भी ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए में 7 वैल्यू स्टोर है, बी में 5 वैल्यू स्टोर है, एंड सी में ये वाली वैल्यू स्टोर है। ठीक है, एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई एम जस्ट सिंपली गोइंग टू चेक। अच्छा, अब मुझे आप इसका आंसर बताएं।
मैं आप लोगों की एक तरह से छोटा सा एक वर्बल रिस्पॉन्स ले रही हूँ सबसे, यू हैव टू आंसर मी, ठीक है? आप लोग मुझसे बोल कर ऑन माइक बोल कर मुझे आंसर करेंगे, ठीक है? ओके, सो आप ये देख सकते हैं, ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 5 है। अब आप मुझे बताएं कि आउट और सी की वैल्यू जो है वो सी की वैल्यू जो है वो ए लेस देन इक्वल टू बी है, यानी कि ये एक्सप्रेशन को चेक कर रहा है। अगर एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो आंसर 1 आ जाएगा, यानी कि सी आउट जो है वो सी कर दिया है मैंने, तो ब्लैक स्क्रीन पर 1 नजर आ जाएगा। अगर ये एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स हो जाएगा तो आउटपुट पर 0 शो हो जाएगा। समझ में आ रही है? मैम मैम, हमें कैसे पता कि एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है? मतलब हमने उससे कहा थोड़ी है कि जब एक्सप्रेशन ट्रू होगी तब ये इसका आंसर ये बताए। हमने ये उसको खुद डिफॉल्ट पे ट्रू दे देगा। नहीं, हमने उसके ऊपर बता दिया कि ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 5 है। अब चेक करो, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको टाइम टेबल दे दिया, अब टाइम टेबल आपके पास है, मैं आपसे पूछूं कि क्या आपकी जो है वो मंडे को सुबह 8 बजे कोई क्लास है? अगर अगर ट्रू तो यू विल से 1, इफ फॉल्स यू विल से 0। सही, यू हैव द डेटा, यू हैव द टाइम टेबल विद यू। समझ में आई बात की? समझ आई बात की? अच्छा, मैं एक आपको यस करके मैम। एक आपको मैं करके दिखाती हूँ, और बाकी आप लोग जो है वो मुझे खुद करके दिखाइएगा, ठीक है? मैं एक सिंपल वाला खुद कर रही हूँ, मुश्किल वाला आप लोगों से करवाऊंगी, ठीक है? जैसे टीचिंग रूल हो यही होता है, सिंपल खुद करो, मुश्किल स्टूडेंट से, सही है ना? ओके, okay, very good. There's a student who has also given the answer, who has already given the answer false. I don't know, मैंने अभी देखा नहीं है, 0, लेकिन वेरी गुड, आप लोग जो है वो एक्टिव है। अच्छा, सो द क्वेश्चन ये इज, तो ऐसे पता चल रहा है कि फॉल्स है क्योंकि ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन बी है। सही है ना? तो इसको हम रन करके भी देख लेते हैं, जिसमें आपको एक एग्जाम्पल से करके दिखा रही हूँ, ठीक है? तो ये देखें, आंसर इज 0, यहाँ पर 0 शो हो रहा है, ठीक है? इसके बाद मैं एंडल भी डाल देती हूँ ताकि ना ये थोड़ा सा अलग से नजर आए, प्रेजेंटेबल बन जाए थोड़ा सा, ठीक है? अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर अब क्या आएगा आंसर? सब ट्रू आ जाएगा। ट्रू इज नॉट द आंसर। सी प्लस प्लस क्या आंसर देगा? विंडो पे नजर क्या आएगा? सी आउट क्या होगा? विंडो पे तो 0 और 1 आएगा ना, ट्रू थोड़ी लिखा आएगा। वन 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 शो होगा मिस। 1 शो होगा, ग्रेट, गुड। इसको चेक कर लेते हैं दोबारा से, ये देखें 1 शो हो रहा है, ठीक है? ये 1 शो हो रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको हम नॉट, अब क्या होगा? अब क्या शो होगा? 1। गुड, लेट मी सी। वन शो होगा मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल ऑफ देम हु हैव आंसर्ड, उमर, हुसैन, हसन, अली रजा, वेरी गुड। ओके, 1 शो होगा, इसको चेक कर लेते हैं। यस, 1 शो हो रहा है, सही है, यानी कि आप लोग को समझ में आई ये बात। अच्छा, अब थोड़ा सा ट्रिकी, अब बताएं। जीरो 1। होगा मैम। सॉरी, 0 होगा। 0 होगा या 1 होगा? 1 होगा मैम मैम। जैसा 0 होगा। साइन नहीं 1। बाद में लिखना होता है, हम्म 1 होगा मैम। लेस देन साइन बाद में नहीं लिखते, कौन सा साइन? नहीं, उससे कोई इश्यू नहीं होता। लेस देन या ग्रेटर देन साइन। नहीं, ये इसी तरह का इसका है, अगर ग्रेटर लेस देन भी होगा तो तब भी यूं लिखेंगे, यहाँ पे ये इसका मुझे पता है, 1 और 0, 1 दोज आर सेम 0। 1 आएगा या प्रोग्राम रन नहीं होगा शायद, क्योंकि वो ऑपरेटर शायद आपने गलत लगाया है। भाई ऑपरेटर सही लगाया मैंने, ऑपरेटर सही है, ये देख, ऑपरेटर सही है, ऑपरेटर ऐसे ही लगेगा, दोबारा से देख लें जरा गौर से, ऑपरेटर सही है।
अच्छा जी, यस मैम, फिर 1 होगा, वंस आंसर होगा। आंसर इज 1। आंसर 1 क्यों है? क्योंकि अब इसमें मैंने बताया था कि दोनों में इसको पहले रीड कैसे करते हैं मैं ये सिखाती हूँ। इसको रीड ऐसे करना है कि इज ए ग्रेटर देन और, ठीक है, इक्वल टू बी, यानी कि वो दोनों को चेक करे, दोनों में से कोई एक भी सही है तो फिर आंसर वो सही वाला देता है, यानी कि जो है आंसर ट्रू कर दे। दोनों में से कोई एक भी कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है। एक कंडीशन, भाई दो कंडीशन है यहाँ पर। एक कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी और दूसरी कंडीशन है ए लेस देन, सॉरी, ए इक्वल टू बी। ठीक है, इक्वल टू बी तो नहीं है लेकिन ए ग्रेटर देन बी है। सो वन ऑफ दीज टू कंडीशंस आर being fulfilled, so that is why the answer will be true मैम तो or वेरिएबल्स 1। को नहीं पढ़ेंगे हम, वेरिएबल्स कौन से? जैसे ए और बी है, आपने बोला इज ग्रेटर देन इक्वल, वेरिएबल्स को तो पढ़ा है इसलिए मैंने? नहीं, मैंने वेरिएबल। वेरिएबल्स को पढ़ा है। मैंने इस तरह से पढ़ा है, दोबारा ओके सुनना है मैंने क्या पढ़ा है। हाँ, मैंने पढ़ा है इज ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। समझ ओके में आई? सो दिस इज यस मैम। द वे वी रीड इट आउट। ठीक है, तो आंसर विल बी ओके ट्रू क्योंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज बीइंग फुलफिल्ड देन द आंसर विल बी ट्रू और 1। ठीक है, सो ये देखिए 1 आ गया, सही है। अब हम इसको चेंज करते हैं, हम जो है वो लेस देन लगाते हैं। सो नाउ व्हाट विल बी द आंसर? 0। जीरो बिकॉज जीरो क्योंकि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही। ठीक है, 0। ओके, दैट्स गुड, यानी कि आप लोगों को समझ में आई हैं चीज़ें। अब जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब सेम चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, आप लोगों ने देख लिया है, इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ देयर इज अ लॉजिकल ऑपरेटर्स, द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिस तरह से हम लोग जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स, आप लोगों ने एंड गेट और गेट्स ये सब चीज़ें पढ़ी यस मैम। पढ़ी है ना? अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो उनके लिए मैं दोबारा से बता देती हूँ, मतलब थोड़ा सा इससे एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिसे नहीं पढ़ी कोई मसला नहीं है। ओके, सो बेसिकली इस तरह से हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स में हम लोग किस तरह से रिलेट कर रहे हैं कि यानी कि हम लोग जो है वो ग्रेटर देन मैथमेटिकल वे में जो है वो रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग लॉजिकल वे में रिलेट करेंगे। ठीक है, लॉजिकल वे में रिलेट करने का मतलब क्या है कि देयर आर बेसिकली 3 सिंबल्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। वन इज and another one is or and the one is not। जिस तरह से हमारे 3 गेट्स होते हैं ना, and और not, वैसे ही ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो ये भी रिलेट करते हैं दो वेरिएबल्स को नहीं बल्कि दो एक्सप्रेशंस को। वो दोबारा सुनो गौर से, हम लोगों ने यहाँ पर लॉजिकल मैथमेटिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स के थ्रू हम लोगों ने दो वेरिएबल्स को कंपेयर किया था। ठीक है, यानी कि ये भी एक्स एक वेरिएबल था और वाई भी एक वेरिएबल था। लेकिन लेट्स से अगर हमें दो एक्सप्रेशंस को रिलेट करना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि अब हमें फॉर एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं इसको। लॉजिकल ऑपरेटर्स कनेक्ट टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस इनटू वन और रिवर्स द लॉजिक ऑफ एन एक्सप्रेशन। ओके, सो अगर ये मुश्किल लग रही है डेफिनेशन तो इसको छोड़ दें। यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि दो एक्सप्रेशंस को आपस में कंपेयर करते हैं। दोबारा, रिलेशनल ऑपरेटर्स दो वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स दो एक्सप्रेशंस को कंपेयर करते हैं। यानी कि यहाँ देखें, यहाँ जो है वो एक एक्सप्रेशन है और यहाँ ये दूसरा एक्सप्रेशन है। प्लीज म्यूट योर माइक, प्लीज म्यूट योर माइक्स। नंदन के कमरे में चलते हैं। अब्दुल्ला की माइक बंद करो। या खाओगे क्या? ओके, सो बेसिकली अगर हम ये जैसे ये एक्सप्रेशन हो गया और एक ये एक्सप्रेशन हो गया, अगर हमें इन दोनों को आपस में रिलेट करना हो, देख चेक करना हो इन दोनों को आपस में रिलेट करके, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लॉजिकल मैम ऑपरेटर्स दोबारा वी हैव। रिपीट कर दें लॉजिक ऑपरेटर। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने सिर्फ ये बताया कि बेसिकली डिफरेंस बताया कि द डिफरेंस बिटवीन रिलेशनल जी मैम ऑपरेटर्स। डिफरेंस ही बता। ठीक है,
द डिफरेंस बिटवीन रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास क्या करता है कि हमारे पास कंपेयर करता है दो वेरिएबल्स को, ठीक है, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है. इन दोनों को अगर हमें कंपेयर करना हो तो वी आर गोइंग टू यूज द रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है, वेरिएबल्स को कंपेयर करना है. यहाँ पर हम लोग वेरिएबल्स, ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल. लेकिन अगर हमें दो एक्सप्रेशंस को कंपेयर करना हो, ये एक्सप्रेशन है, पता है ना इस बात में, ये एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है. प्लीज म्यूट योर माइक्स. ओके, सो अगर हमें दो एक्सप्रेशंस को कंपेयर करना हो, आई जस्ट क्विकली रैप अप. प्लीज, ये कौन ढोल बजा रहा है? I don't know how to mute the. Okay, now I got the point. Okay. So basically, if you want to compare the two expressions with each other, we use the logical operators. Okay. So let's talk about different logical operators we have. We have three types of logical operators. One is and, another one is or, and another one is not. ठीक है, इनमें से दो जो है वो दो एक्सप्रेशंस को रिलेट करने के लिए यूज होते हैं, और एक जो है अगर हमें किसी एक्सप्रेशन को रिवर्स करना हो तो हम उसको यूज करते हैं. पहले हम लोग एंड की बात करते हैं. एंड ऑपरेटर क्या करता है? एंड ऑपरेटर चेक करता है कि क्या दोनों में से जो दो एक्सप्रेशंस हैं, दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू है या नहीं है. ठीक है, यानी कि इफ यू हैव टू एक्सप्रेशंस, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे दो सवाल पूछूं, ठीक है, क्या आपकी क्लास मंडे को है, ठीक है, क्या आपका क्विज है कोई मंडे को. सो वी हैव टू, यू हैव टू क्वेश्चंस, राइट. अब एक का आंसर ऐसा भी हो सकता है कि एक का आंसर हाँ हो, एक का आंसर ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का आंसर ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का आंसर जो है वो हाँ हो. ठीक है, इस तरह से हमारे पास चार पॉसिबिलिटीज हो सकती है आंसर की. हो सकता है आपका क्विज हो और क्लास ना हो सकता है आपकी क्लास भी हो क्विज भी हो सकता है आपकी दोनों चीज़ें ना हो सकता है आपकी क्लास हो क्विज ना हो. सो वी हैव 4 कंडीशंस. ठीक है, इनमें से आप कंडीशंस को अगर आप गौर से देखें तो एक कंडीशन, दो कंडीशंस जो है वो ऐसी हैं. अच्छा, जब लोग एंड यूज करते हैं, सो बेसिकली किस तरह से एक्सप्लेन करूँ. ओके, so basically and is used if both of the expressions are true. यानी कि दोनों सवाल जो मैंने आपसे पूछे कि क्विज भी है हाँ है, क्लास भी है हाँ है, अगर दोनों सवालों के आंसर जो है वो यस हैं, देन डू दिस. अगर दोनों में से कोई एक भी नो हो गया है और दोनों ही नो हो गए हैं, देन डू दैट. समझ में आई कि And यानी these कि are the symbols of and or not. yes, these are the symbols and, Okay. or and not. ठीक है, ये मैं उन लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ जिन लोगों ने एंड गेट्स वगैरह ये सब लॉजिकल गेट्स नहीं पढ़े. जिन्होंने पढ़े हैं उनके लिए तो इजी होगा, समझ में होंगे कि एंड का मतलब क्या होगा और का मतलब क्या होगा. लेकिन इसको दोबारा से तरह गौर से पढ़ते हैं. एंड कनेक्ट्स टू एक्सप्रेशंस इनटू वन. ठीक है, यानी कि दो एक्सप्रेशंस को जो है वो रिलेट करता है, आपस में चेक करता है. Both expressions must be true for the overall expression to be true. यानी कि अगर दोनों expressions का आंसर जो है वो yes है और true है, one है, then the whole expression is true. ठीक है, अगर दोनों में से किसी एक का आंसर भी no है, then the whole expression